चलिए स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं लवण आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका पहला वीडियो जो है वो हमने बतलाया था प्रबल और दुर्बल अम्ल तक, पहला वीडियो में। अब इस वीडियो में हम आपको बताने के लिए कहे थे सूचक और पीएच स्केल, पीएच मान, ये सब के बारे में बतलाए थे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सूचक, सूचक क्या है? तो सूचक क्या है, इसका परिभाषा यदि हम गौर करते हैं तो ऐसे पदार्थ जिससे विलयन की, ऐसे पदार्थ जिससे विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता का पता चलता है, तो ऐसे पदार्थ को सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का पता चलता है, तो ऐसे पदार्थ को सूचक कहते हैं। जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल में हम लेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है वो सूचक है, हमें सूचना देती है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन क्षारीय और कौन उदासीन है। चूँकि आप जान रहे हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय या भास्मिक जो विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो पीएच स्केल की सहायता से विलयन के पीएच मान को ज्ञात कर हम निर्धारित कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अर्थात पीएच स्केल एक सूचक का काम कर रहा है। मेथिल ऑरेंज ये भी सूचक है। तो इस प्रकार से जो सूचना हमें देगी कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तो ऐसे पदार्थ को सूचक कहते हैं। तो सूचक स्टूडेंट्स क्लियर। अब अगला टॉपिक चलते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल ऐसे स्केल जो विलयन के पीएच मान को बतलाकर विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता निर्धारित करता है, तो ऐसे स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ऐसे स्केल जो विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता निर्धारित करता है, तो ऐसे स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब पीएच स्केल का परास कितना होता है? तो 0 से 14 तक होता है। जैसे कि हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लिख दिए। तो अब 7 से pH मान यदि घटता है तो ये अम्लीय विलयन हो जाएगा। यदि 7 से क्षारीय और यदि 7 पर रहेगा तो उदासीन। तो ये पीएच स्केल है। अब 7 जिसका पीएच मान होगा वो उदासीन विलयन कहलाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से यदि पीएच मान अधिक होता है तो क्षारीय या भास्मिक विलयन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पीएच स्केल के बारे में आप सभी को लगभग समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं। अब चलते हैं पीएच मान पर। अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, पीएच मान पर। अगला टॉपिक पीएच मान क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, तो बतला दें पीएच मान से थोड़ा सा पहले कि यदि मान लीजिए कि इस चैनल पर आप नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को जितना अधिक शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो हम डालें क्लास 9, 10 से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं पीएच मान पर चलते हैं। तो पीएच मान क्या है, अब इस पर थोड़ा सा तो विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब विलयन का पीएच मान क्या है, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गणक को विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो अब पीएच मान का फार्मूला, अतः विलयन का पीएच मान, तो अब इसमें लिखा हुआ है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को इस प्रकार से डिनोट कर दिया। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का व्युत्क्रम, तो यानी कि 1/, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक लॉगरिथम होता है और इसे शॉर्ट में लॉग लिखते हैं। तो ये विलयन का पीएच मान का फार्मूला हो गया log 1/, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो अब इसे हम लिखते हैं log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के पावर -1, ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब ये माइनस को, चूँकि लॉग में हम आपको बताया था फार्मूला कि लॉग
m के पावर n होगा तो n आगे आ जाता है और log m लिखते हैं। ये फार्मूला आप सभी को इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया है। तो बस उसी प्रकार से -1 आगे आ जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे -1 छुप जाएगा और log हाइड्रोजन आयन। तो ये हो गया बिलियन के pH मान का सूत्र। तो अब बिलियन का pH मान का सूत्र हो जाएगा -log हाइड्रोजन आयन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पर अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में कह दिया कि यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.00001 एम मीन्स होता है मोलरता या मोललता, जो सांद्रता का मात्रक है। सांद्रता इतना है तो विलयन का pH मान ज्ञात करें तथा विलयन की प्रकृति बताएं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रश्न रहा। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए तो ध्यान देंगे सॉल्व पर कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले लिखेंगे, यदि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना है तो विलयन का pH मान ज्ञात करें तथा विलयन की प्रकृति बताएं। ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 0.0000 4 जीरो है और 1 एम है। तो अब इसे हम 10 के घात में, जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर तो 1 होगा और पॉइंट हटाए तो 1 और इधर 1 2 3 4 5 अंक है। तो यानी कि 5 को शून्य दे देंगे, एम लिख दिया। तो अब ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो जितना जीरो है उतना पावर में आ जाएगा। अब ये आपको आ गया 10 के पावर -5 एम। ये हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो अभी हम सूत्र आपको बताए हैं तुरंत। तो इसलिए विलयन का pH मान, तो pH मान का सूत्र हम आपको बताए हैं -log हाइड्रोजन आयन। तो -log हाइड्रोजन आयन, तो -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभी निकाले हैं आप, जो आया है 10 के पावर -5 लिख दिया। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस और ये आगे आ जाएगा। फिर हम आपको यूज़ कर रहे हैं log m के पावर n। हमेशा सूत्र लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि आप सभी को क्लियर हो। ये सूत्र हम फिर यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ। तो ये -5 जो है, जैसे कि log m के पावर n था तो n बाहर आ गया यहाँ
और फिर log m ऐसे, तो बस इसी प्रकार से ये भी जो है सो आगे आ जाएगा, तो -5 और log 10 होगा। तो अब यहाँ पर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और log 10 का वैल्यू आप जानते हैं 1, क्योंकि हमने बताया था कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है। इस प्रकार से हमने बताया था इसके पहले वाला वीडियो में। तो अब यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स 5। तो आप खुद जान रहे हैं कि 7 से कम है तो बिलियन का प्रकृति जो है वो अम्लीय होगा। तो ये तो हो गया बिलियन के पीएच मान आंसर हो गए। अब अतः विलयन की प्रकृति अम्लीय होगा। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स दिक्कत है, क्योंकि देखिए बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है, बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है, बिलियन की प्रकृति बताना है। हमने क्या किया कि बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ लिखा, पॉइंट को हटाकर बटा में इसे चेंज किया, फिर इसे 10 के घात में बदल लिया। बिलियन के पीएच मान का फार्मूला -log हाइड्रोजन आयन था। हाइड्रोजन आयन का वैल्यू 10 के पावर 5 रख दिया, ये 5 आगे आ गया। अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, log 10 का वैल्यू 1 होगा तो ये गुना करेंगे तो 5 होगा, और ये 7 से कम है, अतः बिलियन की प्रकृति क्या है, अम्लीय है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो इसी प्रकार से हम एक और जो है आप लोग को एग्जाम्पल तौर से लेते हैं। यदि दे दिया यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -9m है तो विलयन की प्रकृति ज्ञात करें। इस प्रकार से दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, जब इस प्रकार से दिया तो अब इसे भी सॉल्व करते हैं, और बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है 10 के पावर -9m, ये दिया हुआ है। चूँकि विलयन का पीएच, एच ऊपर लिखेगा स्टूडेंट्स पावर के रूप में, मान -log हाइड्रोजन आयन है, तो -log हाइड्रोजन आयन 10 के पावर 9, चूँकि 10 के घात में पहले ही से है, तो 10 के घात में पहले ही से है तो बदलेंगे नहीं, कुछ उसमें नहीं था इसलिए हमने बदला था। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -9, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस और -9 बाहर आ गया, तो log 10, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस में माइनस गुना करेंगे तो +9 हो गया, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो ये तो बिलियन का पीएच मान निकल गया। तो आप जान रहे हैं, अतः विलयन की प्रकृति क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से
अधिक आ गया। यदि 7 आता तो उदासीन होता और 7 से कम आता तो अम्लीय होता, चूँकि आप खुद जान रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे तो आप सभी जो है, हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से बना देंगे। अब इसके बाद चलते हैं एक और प्रश्न में। यदि दे दिया एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में दे दिया किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 0.0001 एम है, तो विलयन की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है। अब हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है तो इसमें पीएच मान में दो ही प्रकार के प्रश्न होते हैं, या तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता देगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर दो प्रश्न जो है हम इसके बैक में पीछे बता चुके हैं। अब हाइड्रोक्साइड आयन जब दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 0.0030 है, 1 है एम। तो अब इसे 10 के घात में फिर जो है चेंज करेंगे तो 1 पॉइंट हटा तो 1 आ गया नीचे, और इधर 1 2 3 4 अंक थे तो 4 0। अब इसे लिख दिया 10 के पावर 4, तो अब ये हो जाएगा 10 के पावर -4 एम। तो ये हाइड्रोक्साइड है। तो अब चूंकि आप जानते हैं विलयन का पीएच मान का फार्मूला कि -log हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें ज्ञात करना होगा। तो अब यहाँ पर 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, जल का आयनिक गुणनखंड का एक फार्मूला होता है, तो अब वो नहीं पढ़ना है, लेकिन आप याद कर ले। यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ होता है Kw बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल 10 के पावर -14 होता है। ये फार्मूला आपको शायद आईएससी में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का वैल्यू रखकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है 10 के पावर -4 है, 10 के पावर -14। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -4, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -14 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स ये ऊपर जा रहा है तो भाग में पावर घटता है जब बेस इक्वल होता है। तो बेस इक्वल है तो ये पावर जो है घटेगा तो -4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 के पावर -14 प्लस 4। तो अब ये घटेगा स्टूडेंट्स, तो 10 के पावर -10 एम। अब ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गया। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गया तो इसलिए विलयन का पीएच मान, तो विलयन का पीएच मान का फार्मूला आप खुद जानते हैं, -log हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपके द्वारा निकाल लिया गया। तो अब केवल वैल्यू पुट करके
आपको सॉल्व कर लेना है पिछले जैसे हम बताया था। तो अब देखिए 10 है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -10 तो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा log 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 10 की 10 और log 10 का वैल्यू 1, अर्थात आपका आ गया 10। ये बिलियन का पीएच मान निकल गया। अब आपका 10 आया जब बिलियन का पीएच मान, और जब 10 आएगा तो आप खुद जान रहे हैं कि अतः विलयन क्या होगा, तो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा। और हम समझते हैं कि बिलियन के पीएच मान में जो न्यूमेरिकल्स है, अब उसमें आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बतला दें आप सभी को कि बिलियन के पीएच मान का महत्व क्या है। तो बिलियन के पीएच मान के महत्व पर थोड़ा सा चलते हैं। अगला टॉपिक के पीएच मान का महत्व। अब बिलियन के पीएच मान का महत्व क्या है, हम बिलियन का पीएच मान का महत्व निम्न है स्टूडेंट्स। पहला तो पेट की अम्लीयता जांच करने में, पेट की अम्लीयता जांच करने में, मीन्स यदि आपका पेट ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपके द्वारा लिया जाता है एंटासिड। तो अब एंटासिड क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा एंटासिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो अब वो क्या करता है कि पेट ज़्यादा अम्लीय हो गया तो पेट की अम्लीयता को कंट्रोल करता है। दूसरा जो है जलीय जीव जंतु के जलीय जीव जंतु के स्थान निर्धारित करने में इसका यूज़ करते हैं। फिर जो है